मुज़ाकरात की पेशकश के पीछे पाकिस्तान पर मनफी एजेंडे का इल्जाम लगा दिया। मकबूजा कश्मीर में हलाकतों का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहरा दिया। पर बैठने के अलावा कोई रास्ता है तो मुझे बताइए। ताली दो हाथों से बचती है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो बावकार बाइज्जत तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से होंगे, और अगर वो तैयार नहीं है तो फिर उजरत हम भी नहीं करेंगे। एतराज करना चाहें तो बीसीओ मौके मिल जाते हैं। भारत से दोबारा मुज़ाकरात की दरखास्त नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ख्वाहिश थी बाइज्जत तरीके से मुज़ाकरात हों। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि अमन की तरफ कौन खड़ा है और जंग कौन चाहता है। पाकिस्तान ने हाथ आगे किया है, अगर भारत हाथ आगे करेगा तो ही बात बनेगी। लड़ाई जो है वो तो हम 70 साल से लड़ ही रहे हैं। हम बहरहाल चाहते यही है कि अमन जीते। दुनिया देख रही है कि कौन अमन और कौन जंग चाहता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, भारतीय हुकूमत अंदरूनी दबाव का शिकार है। ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान ने हाथ आगे कर दिया, अब भारत आगे बढ़ेगा तब ही बात बनेगी। सोच विचार के बाद उन्होंने कहा हाँ जी बातचीत होगी। हो सकता है बीजेपी के अंदर डिफरेंस हो, लेकिन उसमें कोई पाकिस्तान की गलती नहीं, कमजोरी भारत की नजर आ रही है। पाकिस्तान ने तो मजबूत स्टैंड लिया था कि आए बात करें, बगैर बातचीत के कोई रास्ता निकल नहीं सकता। पाक भारत मुज़ाकरात की मनसूखी पर माहिरीन का हैरत का इजहार। साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद कुसूरी कहते हैं, पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखे, भारत को एक दिन मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। भारतीय सहाफ़ी विनोद शर्मा बोले, दहशतगर्दी और उसके नतीजे में मुज़ाकरात की मनसूखी रिवायत बन चुकी, इस तालमेल को खत्म करना होगा। किसी भी दो तरफा डायलॉग के लिए एक माहौल की जरूरत है और वो माहौल ही बनाता है पब्लिक सपोर्ट। हिंदुस्तान को मौका मिल जाता है, कोई दहशतगर्दी का इंसिडेंट हो जाता है उसको मौका मिल जाता है। मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल ही गलत फॉर्मुलेशन है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों का कत्लेआम जारी। भारतीय फौजियों ने जिला बांडीपुरा में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शोहदा की तादाद 5 हो गई। कलगाम में भारतीय फौजियों का नौजवान पर तशद्दुद। भाई का हाल देखकर 23 साला बहन दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गई। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ रखता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद का साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान को टेलीफोन। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी की यकीन दहानी। अज़ादारों को भी गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमाओं का इजहार मज़म्मत। चीन को इत्तेमाद में लेकर सऊदी अरब को सी पैक में शामिल किया। वज़ीर इत्तलात का ट्वीट, लिखा, सी पैक में तौसीई पाकिस्तान और चीन के मफाद में है। मुल्क माशी सरगर्मियों का मरकज बन जाएगा। एनजीओज की मशकूक सरगर्मियां, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए बड़ा कदम। सरहदी और अहम मकामात पर काम नहीं कर सकेंगे। हिदायतनामा जारी, एनजीओज की निगरानी भी की जाएगी। ज़राए आमदन बताने की भी पाबंदी। बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की मुलाकात। मुल्की और सूबाई सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ कल से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। अहम रहनुमाओं को जाती उम्रा तलब कर लिया गया। कानूनी टीम को भी बुला लिया। मुकदमात और सियासी मामलात पर मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ भी कभी किसी की आंख का तारा थे।
इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन में सेनेट को भी नुमाइंदगी दी जाए। सिराजुल हक का 4 सद्दा में खिताब, कहा अगर कालाबाग के खिलाफ 3 सूबे मुत्तफिक हैं तो उस पर गौर करना चाहिए। सरगोदा में पुरस्रार हलाकतें, घर से मां और 2 बच्चियों की लाशें बरामद, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। खातून ने 2 माह पहले दूसरी शादी की थी। मजीद तहकीकात जारी। It is obvious that behind Pakistan's proposal for talks, the evil agenda of Pakistan stands exposed. पाकिस्तान ने खुलूसे दिल से दी मुज़ाकरात की दावत, लेकिन भारत ने कर दी अमन की सारी कोशिशें गारत। हिंदुस्तान न्यूयॉर्क में वज़ीर खारजा की मुलाकात के वादे से मुकर गया और इस अहम तरीन मुलाकात की मनसूखी का बहाना बनाया कश्मीर में 3 पुलिस एहलकारों की हलाकत को। The decision to agree to Pakistan's proposal for a meeting between the foreign ministers of the 2 countries in New York later this month was in response to the spirit reflected in the letters from the new Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan. भारतीय घबराहट इस चीज से भी आया थी कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को बने बमुश्किल 1 माह हुआ है, लेकिन तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा रवीश कुमार कई माह की कारकर्दगी पर तनकीद कर गए। It is obvious that behind Pakistan's proposal for talks to make a fresh beginning, the evil agenda of Pakistan stands exposed, and the true face of the new Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, has been revealed to the world in his first few months in office. भारत का मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करना खुद पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी फतह है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा ने खुलूस नीयत से नरेंद्र मोदी को खतूत लिखे, जिसमें दहशतगर्दी समेत तमाम मामलात पर बातचीत की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन भारत अपने किए पर शायद खुद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझता। भारत की जानिब से वज़ीर खारजा की मुलाकात की मनसूखी पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि खुलूसे दिल और नेक नियती से भारत के साथ बातचीत करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अब भारत को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि हमने एक पेशरफ की, एक पॉजिटिव सिग्नल दिया और हम मुज़ाकरात चाहते थे, लेकिन मामलात आज के नहीं कई दहाइयों से, पिछली 7 दहाइयों से उलझे चले आ रहे हैं। अब आप मुंह चुरा लें, आप मुंह छुपा लें, आप आंखें बंद कर लें, इससे मसाइल हल नहीं होते। मुज़ाकरात के अमल से भारतीय इनकार पर पाकिस्तान का भी सख्त रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बहुत हो गया, अब भारत को मुज़ाकरात की दावत नहीं देंगे। चाहते थे कि माजी के झरोकों से बाहर निकलें, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात तब ही हो सकते हैं जब बाहमी इज्जत के रिश्ते को मलहूज़े खाते रखा जाए। मेज पर बैठने के अलावा कोई रास्ता है तो मुझे बताइए। ताली 2 हाथों से बचती है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो बावकार बाइज्जत तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से होंगे, और अगर वो तैयार नहीं है तो फिर उजरत हम भी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो भारत खुद ही बताए मसाइल का हल कैसे निकलेगा। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाक भारत वज़राए खारिजा मुलाकात मनसूख करने के ऐलान पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में भारतीय हुकूमत को अंदरूनी दबाव का शिकार करार दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि भारत के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि कौन अमन और कौन जंग चाहता है। वज़ीर इत्तलात ने अमन की जीत और शिद्दत पसंदी को शिकस्त देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि अमन की तरफ कौन खड़ा है और जंग कौन चाहता है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अमन की तरफ खड़ा है। हमने जो है वो पूरी की तरह अपने आप को पाकिस्तान में अमन, हमने जो पाकिस्तान और भारत के गरीब अवाम है, हमने उनकी फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बातचीत की ऑफर की है। हुकूमत लग रहा है भारत की यकसू नहीं है, वो डिवाइडेड है। उनमें कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, बातचीत आगे बढ़े, कुछ लोग चाहते हैं बातचीत ना हो और मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। पाकिस्तान ने हाथ आगे किया है, अगर भारत हाथ आगे करेगा
तो ही बात बनेगी। अगर लड़ाई जो है वो तो हम 70 साल से लड़ ही रहे हैं, और पाकिस्तान के जो हजारों लोग हैं, हमने अपनी शहादतें दी हैं, हमने जानों की कुर्बानियां दी हैं। लगता तो यह है कि ये भारत एक दाखिली दबाव का शिकार है, और उसके लिए वो जो है वो उन्होंने ये इस वक्त जो इनकार किया है। हम बहरहाल चाहते यही है कि अमन जीते, और उसके लिए हमने जो है वो ऑफर की है। और अगर भारत में जो एक कह लें कि जो सेन एलिमेंट है, उसको अपनी हुकूमत के रवैये को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर क्या गड़बड़ है। पाकिस्तान और भारत के माहिरीन ने पाक भारत मुज़ाकरात की मनसूखी पर हैरत और अफसोस का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी कहते हैं कि पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखे, भारत को एक दिन मुज़ाकरात की मेज पर आना ही पड़ेगा। भारतीय सहाफ़ी विनोद शर्मा ने कहा कि दहशतगर्दी और इसके नतीजे में मुज़ाकरात की मनसूखी रिवायत बन चुकी है, इस तालमेल को भी खत्म करना होगा। भारत की जानिब से पाक भारत वज़ीर ख़ारजा मुलाकात की मनसूखी, भारतीय ऐलान को पाकिस्तान और भारत में अफसोस के साथ सुना गया। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी का कहना था कि भारत पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। भारत ने हालिया मुज़ाकरात का फैसला बड़ी सोच विचार के बाद किया था। इम्कान है भारतीय फैसले में इंतहा पसंदों का दबाव शामिल हो। भारत को एक दिन मुज़ाकरात की मेज पर आना ही होगा। 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लेटर लिखा, सोच विचार तकरीबन हफ्ता 6 दिन उन्होंने लिए। सोच विचार के बाद उन्होंने कहा हाँ जी बातचीत होगी। हो सकता है आरएसएस के कुछ एलिमेंट्स नाराज हो सकता है बीजेपी के अंदर डिफरेंस हो, लेकिन उसमें कोई पाकिस्तान की गलती नहीं, कमजोरी भारत की नजर आ रही है। पाकिस्तान ने तो मजबूत स्टैंड लिया था कि आए बात करें, बगैर बातचीत के कोई रास्ता निकल नहीं सकता। भारत के सीनियर सहाफी विनोद शर्मा ने आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात के बाद पाक भारत मुज़ाकरात की मनसूखी रिवायत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इस मैकेनिज्म को बदलना होगा। किसी भी दो तरफा डायलॉग के लिए एक माहौल की जरूरत है, और वो माहौल ही बनाता है पब्लिक सपोर्ट। आवाम की सपोर्ट रहे, हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी। उसके लिए दहशतगर्दी का बंद होना जरूरी है। हिंदुस्तान को मौका मिल जाता है, कोई दहशतगर्दी का इंसिडेंट हो जाता है उसको मौका मिल जाता है। मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल ही गलत फॉर्मुलेशन है कि दहशतगर्दी तो मैं समझता हूँ हम दोनों मुल्कों के लिए अच्छी नहीं है। विनोद शर्मा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत को बाहमी मसाइल को हल की तरफ ले जाना होगा। पाकिस्तान से ताल्लुकात में भारत का दोहरा मयार हमेशा आड़े आया। कंट्रोल लाइन पर भारत का जारहाना अंदाज, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मदद और मकबूजा कश्मीर में मजालिम खित्ते में कशीदगी को उरूज पर पहुंचा चुके हैं। इस सारे मामले पे ये रिपोर्ट देखिए। भारत की कशीदगी को हवा देने की पॉलिसी, खित्ता पाक और हिंद मुसलसल जंग के दहाने पर भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। कुलभूषण जादेव नेट बेनकाब होना भारतीय अज़ाइम का वाज़ेह सबूत है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भी हवा दी। कलअदम TTP और दाइश को अफगानिस्तान में भारतीय मदद के सबूत भी सामने आ चुके हैं। भारत ने कंट्रोल लाइन पर भी जारहाना रवैया अपनाया हुआ है। आए रोज भारत की फायरिंग और गोलाबारी से मुतादिद पाकिस्तानी फौजी जवानों और शहरियों की जानें जा चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में भी भारत कश्मीरियों को पाकिस्तान से मोहब्बत की सजा दे रहा है। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी आजादी के लिए जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। पैलेट गन्स के अंधाधुंध इस्तेमाल से भी बड़ी तादाद में कश्मीरी बेनाई से महरूम हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में शहादतों का इल्जाम लगाया है, लेकिन असल में तो ये भारत ही है जो कश्मीरी नौजवानों के कत्लेआम में मुलविस है। और आज भी जिला बांडीपुरा में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शोहदा की तादाद 5 हो गई है। उधर कलगाम में भी बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया, जहां भारतीय फौजियों ने एक नौजवान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया तो नौजवान की 23 साला बहन अपने भाई पर तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सकी और दिल का दौरा पड़ने से जाँ भाग हो गई। हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में शहादतों का इल्जाम तो लगा दिया है,
लेकिन असल में ये भारत ही है जो कश्मीरी नौजवानों के कत्लेआम में माजी में भी मुलविस रहा है और आज भी मुलविस है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कल अमेरिका रवाना हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी अमेरिका में कई आलमी नुमाइंदों से साइड लाइन मुलाकातें भी करेंगे, जबकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी से उनकी मुलाकात भी मुमकिन है। दौरे से कबल शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान का टेलीफोनिक राबिता भी हुआ। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है हमारे नुमाइंदे तारिक चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कल अमेरिका रवाना हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि साइड लाइन पर बड़ी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कुछ हासिल हो सकता है इस अहम दौरे से? देखिए, आज सुबह 3 बजे उनकी रवानगी है और इस दौरे में उनके साथ सेक्रेटरी खारजा होंगी और उसके अलावा उनका FM का जो अमला है वो उनके साथ जाएगा। ये तकरीबन 1 हफ्ते से ज़ायद का विजिट है और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अहम इवेंट जो है वो एक तो 29 सितंबर को जो उनका खिताब है जनरल असम्बली से, जिसमें वो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ रीजनल इशूज पर उनका मौक़िफ़ है वो बड़े बुलंद और बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान करेंगे। दूसरा एक और जो अहम इवेंट जो अभी तक तो इंटैक्ट है, जिसमें 27 दिसंबर को सार्क जो वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल है उसकी मीटिंग भी होनी है। उसी मीटिंग की साइड लाइन पर उनकी मुलाकात मतवक्को थी भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से, जो कि भारत की जानिब से कैंसिल कर दी गई है साइड लाइन पर। लेकिन जाहिर है ये जो सार्क वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास है वो तो होगा। तो 2 अहम इशूज हैं, 2 अहम इवेंट है जिस पर उन्होंने खिताब करना है। 29 सितंबर को जब शाह महमूद कुरैशी साहब का खिताब होगा तो उससे पहले भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज जो हैं वो खिताब कर चुकी होंगी जनरल असम्बली से। इसके अलावा वाशिंगटन अमेरिका में कैंप के दौरान उनका 2 रोज का दौरा वाशिंगटन भी है और इससे पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उससे मुलाकातें भी करनी है। जनरल असम्बली में उनकी बाज़ अहम मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा से साइड लाइन मुलाकातें भी होंगी और बहुत सी जो अहम आलमी अदारे हैं उनके हेड से भी शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकातें मुतवक्को हैं। ठीक है, हम मुलाकातें मुतवक्के हैं और मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं इन मुलाकातों से। तारिक चौधरी, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। उधर मकबूजा कश्मीर में जिला खटोमा में कमसिन आसवा, अगवा, आबरूरेजी और कत्ल केस की वकील दीपिका सिंह राजवात कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी होती है, खासकर खवातीन और बच्चों के साथ मौजूदा भारतीय सरकार की वजह से मजहबी बुनियाद पर पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये खुसूसी गुफ्तगू आज न्यूज से की है। आज मैं स्पेशली जो है वो 8 साल की बच्ची के साथ कठुआ में जो रेप एंड मर्डर हुआ है उसके बारे में बोलने के लिए आई थी। मुझे वो एज ए लॉयर, एज एन एक्टिविस्ट, मुझे वो बड़ा ही एक सीरियस ऑफेंस लगता है। एंड उस समय जो हम लोगों ने जेला या इस समय हम लोग जो जेल रहे हैं, हमने कैसे उस बच्ची के लिए लड़ा। और राइट्स ऑफ वुमेन की अगर आप बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में राइट्स ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन तो वायलेट होते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक विल की जरूरत है टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ वुमेन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको खबर दें कि पाकिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर मुंतखब हो गया है। वियाना के सालाना इजलास में अगले 2 साल के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया, जो सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान की जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल का बैनुल-अक़वामी सतह पर इतराफ़ है। IAEA का इजलास इन दिनों वियाना में जारी है, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मोहम्मद नईम की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द इजलास में शरीक है।